गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेलोसिटी है, जिसे हम हिंदी में वेग कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि वेलोसिटी में एक्चुअल में कहते किसी है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है और पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है, उसी को हम वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। वेलोसिटी किसे कहेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है और पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा, उसी को हम जानेंगे वेलोसिटी के नाम से। आई होप आप लोगों को वेलोसिटी समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करें। देखिए, ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो हमारा वेलोसिटी है वो एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा LT-1। और देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑन दे। हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, इसके टाइप पे। ये वेलोसिटी के टाइप 6 होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिफ्थ हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। एंड सिक्स हो जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसे कहेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम हिंदी में समान वेग के नाम से जानेंगे, समान वेग के नाम से जानेंगे। अब देखिए, एक्चुअल में हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और समान वेग क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तब हम उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ये हमारा पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। देखिए हमारे क्या होगा, यहां पे हमारा टाइम ये दिया हुआ है 6 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। इसमें भी टाइम दिया हुआ 6 एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 12। इसमें भी टाइम दिया हुआ 6 एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 12। अब देखिए, हम वेलोसिटी निकाले, डिस्टेंस, स्पीड इसका निकालेंगे। क्या करेंगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? d/t होता है। तो डिस्टेंस में कितना दिया हुआ है? 12। और टाइम कितना दिया हुआ? 6। तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड
2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिए इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर। अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा उस पर हम चर्चा करेंगे कि अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसे हम असमान वेग के नाम से जानते हैं हिंदी में। देखिए अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, जब इक्वल टाइम पे, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कि एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पता है, जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और जितना टाइम लेगा उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को जब हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आता है उसी को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहेंगे, जो जितना डिस्प्लेसमेंट हमारा कवर करेगा, जितना टाइम लेगा उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, और उससे जब हम डिवाइड दे देंगे और डिवाइड देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उसी को हम कह देंगे एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। ओके, हाँ तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्षणिक वेग। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स टाइम पे मूव करता है, तब हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। किसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स टाइम पे मूव करेगा, तब हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलता है, सो देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है P और इस ऑब्जेक्ट का नाम है Q। जब कोई ऑब्जेक्ट दोनों एक ही सेम टाइम पे, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तब हम उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। P है तो चल रहा है इस रफ्तार से, और Q है तो इस रफ्तार से चल रहा है। ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ये चल रहा है 3 मीटर पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए इसके वेलोसिटी में तो ये इससे 1 पॉइंट ज्यादा है, 1 मीटर से ज्यादा स्पीड चल रहा है, ये 1 मीटर से लेस चल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा कहता है सेम टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तब हम उसे रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या कहता है। अब हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमारा कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है A, इस ऑब्जेक्ट का नाम है S, इस ऑब्जेक्ट का नाम है M। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्थिर हो, ठीक है, पूरी तरह से स्टॉप हो, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैं लिया हूं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्टॉप रहेगा और एक ऑब्जेक्ट पूरी तरह से
मूव करता रहेगा, तो जो सेकेंड वाला जो मूव करता रहेगा उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी। आई होप ये हमारा लेक्चर वेलोसिटी का आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।